अय्यापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल को, 1 मई को और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। लेबर क्लास के लोग थे। तीनों ही कांड काफ़ी गंभीर थे और चुनौतीपूर्ण थे। तीनों ही जो हत्याएं हुई थी, हत्या का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम था। और फुलवार नामक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान भी है। ये सारे मोबाइल उनके द्वारा दिए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। उससे पैसा प्राप्त होगा, लेकिन पैसा तो चूँकि उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, किसी के पास 250 रुपये या 500 रुपये ही रहता था। लेकिन जो मोबाइल थे, मोबाइल इनके द्वारा लिए गए और ये सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है जिसको इनके द्वारा दिया गया। हम लोगों ने उनको भी डिटेन किया। उसकी वजह है, उसकी वजह यही है कि ये जो अभियुक्त हैं ये नशे के आदी हैं काफ़ी, और इनके पास में पैसे का अभाव था। इन्होंने 27 तारीख को अपना मोबाइल पहले खुद बेचा, फिर उसके बाद में जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने पैसे के आलोक में कि इनको पैसा मिलेगा, लेबर क्लास को या बेचारे नाइट गार्ड्स को टारगेट किया। उनके पास से पैसा और मोबाइल छीनने के क्रम में मारपीट की, और चूँकि ये वहीं लोकल के रहने वाले, इनको एक डर था कि कहीं मेरी पहचान खुल ना जाए, इसकी वजह से इनके द्वारा तीनों हत्याएं कर दी। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हापुर पैगंबर इलाके में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई के बीच लगातार विभिन्न जगहों में नाइट गार्ड, रात्रि प्रहरी और मजदूर की निर्मम तरीके से एक के बाद एक 3 हत्या की गई। एक के बाद एक हो रही हत्याओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। 3 लोगों की ताबड़तोड़ हत्या और एक मजदूर को दर्दनाक रूप से घायल कर दिया था, जिसका अब तक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हत्या के मोटिव लगभग एक ही जैसे थे और घटना के बाद मोबाइल और जो पैसे रहते थे वो गायब होते थे, जिसके बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा सिटी एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम ने नगर डीएसपी राघव दयाल, अय्यापुर के थानेदार अरुण कुमार, डीआईयू के प्रभारी मोहम्मद सुजाउद्दीन के साथ साथ एसआईटी और थाना के कुछ पुलिस पदाधिकारी और जवान को शामिल किया गया, जिसके बाद सादे लिबास में पुलिस की टीम अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर इलाके में नजर रखनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि एक महिला द्वारा कई मोबाइल फोन बेचा जा रहा है। कई लोगों ने खरीदा, जिसके बाद एक लोग को जो मोबाइल खरीदा था उसे पुलिस ने दबोचा और पूछताछ के क्रम में यह पाया कि उक्त मोबाइल फोन जिस मजदूर की हत्या हुई थी उसका था, जिसके बाद परत दर परत पूरा खुलासा कर दिया। 4 घटना घटी थी, जिसमें 3 की हत्या कर दी गई थी और एक मजदूर घायल हुआ था, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे कांड में एक अपराधी शिवचंद्र पासवान उर्फ भुलवा द्वारा कार्य की गई थी, जिसका मोबाइल खरीदारों ने साफ साफ बताया कि जिसके बाद गिरफ्तार अपराध कर्मी से पूछताछ में सारी बातों का खुलासा हो गया। पुलिस को बताए गए कारण जानकर सभी स्तब्ध हो जाएंगे। महज कुछ पैसे और मोबाइल के लिए यह काम उस क्षेत्र में करता था, उसी क्षेत्र का रहने वाला भी था। शाम होते ही करता था और रात होने पर इस वारदात को अंजाम देता था। घटना में प्रयुक्त होने वाले लोहे का रॉड, लकड़ी का हथौड़ा सहित कई चीजें बरामद हुई है। अय्यापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल को, 1 मई को और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो मृतक थे वो नाइट गार्ड थे या लेबर क्लास के लोग थे। तीनों ही कांड काफ़ी गंभीर थे और चुनौतीपूर्ण थे। तीनों ही जो हत्याएं हुई थी, हत्या का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम था, और जो हथियार उसमें प्रयोग किए जा रहे थे मानने वह भी सेम ही थे। और इन तीनों ही घटनाओं को क्लब करके हम लोगों ने एक एसआईटी बनाई थी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में, जिसमें टाउन डीएसपी और जो है अय्यापुर थाना अध्यक्ष थे। ये टीम लगातार काम कर रही थी। डीआईयू की जो टीम थी वो भी लगातार इनको अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। कल इस टीम को एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर इन तीनों ही घटनाओं में जो मोबाइल गायब हुए थे, उन मोबाइलों को 3-4 लोगों से हम लोगों ने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद में जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो फाइनली उन सब के द्वारा बताया गया कि एक भाला और भुलवा नामक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान भी है। ये सारे मोबाइल उनके द्वारा दिए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया।
और एक और मोबाइल जो कि छीना गया था इन्हीं घटनाओं में, वह उनकी निशानदेही के आधार पर उनके घर से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त मारने में जो हथियार के रूप में सरिया का प्रयोग होता था उसको भी जब्त किया गया। लोहे लकड़ी की एक बेंत है जो कुल्हाड़ी के हैंडल के रूप में काम करती थी, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुदाल पूर्व में ही थाना के द्वारा जब्त की जा चुकी थी। ये काफ़ी संवेदनशील कांड था और इसका पुलिस ने जो है काफ़ी समय रहते उद्भेदन किया है। जहाँ तक इस घटना के पीछे वजह है, उसकी वजह यही है कि ये जो अभियुक्त हैं ये नशे के आदी हैं काफ़ी, और इनके पास में पैसे का अभाव था। इन्होंने 27 तारीख को अपना मोबाइल पहले खुद बेचा, फिर उसके बाद में जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने पैसे के आलोक में कि इनको पैसा मिलेगा, लेबर क्लास को या बेचारे नाइट गार्ड्स को टारगेट किया। उनके पास से पैसा और मोबाइल छीनने के क्रम में मारपीट की, और चूंकि ये वहीं लोकल के रहने वाले हैं, इनको ये डर था कि कहीं मेरी पहचान खुल ना जाए, इसकी वजह से इनके द्वारा तीनों हत्याएं कर दी। घटना के पीछे इनका मोटिव क्या था? घटना के पीछे मोटिव इनका यही था कि इनसे पैसा प्राप्त होगा, लेकिन पैसा तो चूंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, किसी के पास 250 रुपये या 500 रुपये ही रहता था। लेकिन जो मोबाइल थे, मोबाइल इनके द्वारा लिए गए, और सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है जिसको इनके द्वारा दिया गया। हम लोगों ने उनको भी डिटेन किया है और उनको हम लोग जो है सरकारी गवाह भी बना रहे हैं, और खुशबू के द्वारा ये मोबाइल अन्य जगह बेचे गए। ये जो गार्ड है इसके पहले भी इस तरह की घटना कर चुके हैं या पहली बार? नहीं, ये पहली बार है इस प्रकार की घटना। ये अकेले थे इस घटना में? हाँ, अकेले थे। घटना को घटित करने में अकेले थे। अब इनके द्वारा जो मोबाइल अन्य लोगों को दिया गया है उनको हम लोगों ने डिटेन किया, उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई। थैंक यू।